हेलो गाइस, नमस्कार। आज तारीख है 30 तारीख और कथा शुरू होने के लगभग 2 दिन बचे हैं। 31 और 1 तारीख को कथा आयोजन होगा। 1 से 7 तारीख तक कथा आयोजन होगा। तो उससे पहले हम चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर पधारे प्रदेश अध्यक्ष तेली समाज के यहाँ राधे श्याम जी बैठे हैं, तो इनसे चर्चाएं करेंगे। साथ में उमेश जी राठौर भी बैठे हैं, इनसे भी ये भी कार्यकारी सदस्य हैं, तो सारी चर्चा इनसे करेंगे। क्या व्यवस्था यहाँ पे पंडाल की हमें देखने को मिल रही है, जल व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ चर्चाएं। बढ़िया चल। जैसा कि उमेश जी, यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा का आयोजन होने जा रहा है, तो प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ पे होगा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। तो काफ़ी भारी मात्रा में, बड़ी तादाद में यहाँ पे पब्लिक आएगी, श्रद्धालु आएंगे, बड़े दूर से भारत के अनेक राज्यों से आएंगे। तो सारी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे आपका क्या कहना है, किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था देखी जा रही है और किस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिलेगा? कल कलश यात्रा भी है, तो सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप बताइए। सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम। जय शिव महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। समस्त देशवासी शिव भक्त को मनासा नगर में 7 दिवसीय शिव पुराण सीहोर वाले प्रदीप जी मिश्रा द्वारा यहाँ हो रही है, जिसमें सभी धर्मावलंबी देश के अन्य प्रदेशों से यहाँ इस कथा में रसपान करने के लिए पधार रहे हैं। समीपी हम अन्य प्रदेशों की बात करें तो महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, अन्य भारत देश के सभी प्रांतों से, प्रदेशों से यहाँ सभी शिव भक्त उपस्थित हो रहे हैं। और कथा प्रारंभ से 2 से 3 दिवस पूर्व ही यहाँ अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ का जो आयोजन है वो 7 दिवसीय आयोजन है, जो देवड़ा परिवार मनासा की ओर से आयोजित हो रहा है, जो इस कथा के मुख्य यजमान है। साथ ही अखिल भारतीय तेली महासभा संगठन द्वारा भी यहाँ पधारे हुए सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अखिल भारतीय तेली महासभा के इस आयोजन में सभी पदाधिकारी भी एक सेवक के रूप में मुस्तैद हैं और सभी आने वाले सभी गणमान्य मेहमानों, शिव भक्तों, दर्शनार्थियों और जनता का यहाँ उनकी सेवा के लिए सभी कार्यों में अपनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। यहाँ अखिल भारतीय तेली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी राधे श्याम जी अस्तोलिया जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमेश राठौर, उज्जैन संभाग प्रभारी महेश जी सोलंकी और हम सब संगठन के संरक्षक महोदय और हम सभी के आदरणीय माननीय मदन लाल जी राठौर साहब इस कथा व्यवस्था को लेके पूरी तरीके से तन समर्पित, मन समर्पित और ये अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने के लिए एक सैनिक के रूप में डटे हुए हैं। यहाँ पर हम सब और पूरा मनासा क्षेत्र और मनासा क्षेत्र के आसपास जितने भी रहने वाले शिव भक्त हैं और सभी सनातन के ध्वजावाहक जितने भी धार्मिक जनता है, वो सभी आज इस कथा के लिए तन मन से जुटी हुई है। सभी यहाँ व्यवस्थाएं, अपनी सब व्यवस्थाओं को अंतिम रूप में क्रमशः वो आगे बढ़ रही है। सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। एक बारिश पानी के लिए भव्य ड्रोन भी यहाँ इस कार्यक्रम स्थल में व्यवस्था में है और उसके अलावा लगभग 1200 से 1300 अनुमान में यहाँ पे वो टेंट लग रहा है, जो शिव भक्तों को इस गर्मी के मौसम में छांव देगा और प्रकृति में इतना साथ दिया है कि वहाँ पे हवा भी शिव भगवान के द्वारा कृपा से वहाँ अच्छा वातावरण है। साथ ही हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ हजारों की संख्या में वॉलेंटियर हैं जो इस शिव पुराण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे हम सेवाओं, इस व्यवस्थाओं के दौर में अगर जल की बात करें तो 90 से 95 पानी के टैंकर हैं, जो जल व्यवस्था समिति द्वारा सुचारू रूप से एक एक चीज़ को अंकित करते हुए और बहुत बढ़िया तरीके की व्यवस्था की गई है। कुछ 90-95 के आसपास टैंकर व्यवस्था है। साथ ही एक हमारे शिव भक्त आशीष जी हैं, आशीष जी उनके द्वारा यहाँ पे पानी की सिंटेक्स टैंकियों द्वारा उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है।
हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जल से व्यवस्था से लेके अन्य अन्य कोई व्यवस्थाओं में हम बात करें तो सब भी चाक चौबंद है। प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग है। हर क्षेत्र में आम समाजजन, सर्व समाजजन, संस्थाएं हो गई, प्रशासन हो गया, शासन हो गया, सभी लोग इस शिव महिमा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और सभी यहाँ जो आयोजक मंडल है, संचालक मंडल है, कथा आयोजक मंडल है और साथ में राठौर तेली समाज के देवड़ा परिवार है, सभी हम उन शिव भक्तों के स्वागत के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी शिव भक्तों से विनम्र हाथ जोड़ के हम अपील भी करते हैं कि 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में और उससे एक दिन पूर्व निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में सब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इस शिव की शक्ति का आनंद लीजिए, इस भव्य रसपान का महत्व को आप अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को धन्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और इसी प्रकार कार्यक्रम भव्य होगा यहाँ पे और बहुत अच्छी पब्लिक आएगी यहाँ पे। भक्तों का बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पे आना जाना लगता रहेगा और अभी से शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से भी आ चुके हैं, यहाँ से भक्तों की भीड़ डोम में देखी जा सकती है और कल कलश यात्रा भी है। और साथ में हमसे राधेश्याम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मंदिरों की नगरी मनासा की जन्मस्थली को हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है देवड़ा परिवार, उनको मैं बधाई देता हूँ परिवार सहित, और सभी सकल समाजों के अध्यक्षों को जो सभी इस कार्य में लगे हुए, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। विशेष तौर से मैं प्रशासन, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम महोदय को, सीएसपी साहब को, एसडीओपी साहब को, तहसीलदार साहब को बधाई देता हूँ कि वो पूरा साथ दे रहे हैं। हमारी निरस्त अनुमति को उन्होंने जन भावना को देखते हुए बहाल किया है और कथा प्रारंभ की अनुमति पुनः उन्होंने दी है। इस कथा प्रांगण को 21 सेक्टरों में बांटा गया है और भोजन व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सारी चकाचौंध कर ली गई है। वाहन पार्किंग की अलग से व्यवस्था हर गेट पे की गई है। हर जगह 2 व्हीलर कहाँ खड़ी रहेगी, 4 व्हीलर कहाँ खड़ी रहेगी, सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। और 31 तारीख से कल भव्य कलश यात्रा का, मातृ शक्तियों का कलश यात्रा है। उसमें सभी आसपास के गांवों से, क्षेत्र से सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सभी पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये संत जो कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय संत है, भारत देश के तो है सही, विदेशों में भी इनकी ख्याति है और सभी करीब भारत के राज्यों के इनके भक्तगण चेले हैं, वो सभी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से, अपना राजस्थान से, बिहार से, सभी जगह से, छत्तीसगढ़ से, सभी दूर दराज से पब्लिक आएगी और पब्लिक का यहाँ पे एक महान कुंभ लगने जा रहा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अखिल भारतीय तेली समाज मध्य प्रदेश इस कार्य में कोई सहयोग में कसर नहीं छोड़ेगा और ये कार्यक्रम सबके सहयोग से, सभी समाज के सहयोग से संपन्न होगा। सभी अधिकारी प्रशासन को एक बार पुनः मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।